आज हम पढ़ेंगे हम भी सीखें पाठ 7। आगे है, गहरी नदियाँ निर्झर नाले निर्मल जल दिन रात बहाते, ऊंचे नीचे पर्वत ही तो इन सोतों के जनक कहलाते, ऐसी ही त्यागी बनकर हम बूंद बूंद कर झरना सीखें। ठीक है, इसमें कवि लिखते हैं, संदर्भ पूर्व रहेगा प्रस्तुत पद पाठ पुस्तक सुगम भारती के पाठ 7 से लिया गया है। हम भी सीखें पाठ 7 से लिया गया है। इसके कवि जो हैं गोपाल कृष्ण कोल हैं। ठीक है, अब इसमें संदर्भ होगा। प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने गहरी नदी, नालों और झरनों के त्याग के बारे में बताया है। अर्थ होगा, गहरी नदियाँ, निर्झर नाले, निर्मल जल दिन रात बहाते। ठीक है, जो बड़ी बड़ी गहरी नदियाँ हैं, नाले हैं और झरने हैं, दिन रात दूसरों के लिए स्वच्छ और सुंदर जल प्रवाहित करते हैं, बहाते हैं। ऊंचे ऊंचे पर्वत ही तो इन सोतों के जनक कहलाते। ठीक है, जो इनको जन्म देने वाले जो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं होते हैं, वो इनके जनक कहलाते हैं। ऐसे ही त्यागी बनकर हम बूंद बूंद कर झरना सीखें। यहाँ कभी बताया है कि जिस तरह नदियाँ, झरने, नाले, ठीक है, ये अपना त्यागपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं, इसी तरह मनुष्य को भी ऐसे ही त्यागी बनकर हम बूंद बूंद कर झरना सीखें। इन्हीं के अनुसार सामान नदी और झरनों के अनुसार हम भी दूसरों के लिए त्याग करें, परोपकार करें और बूंद बूंद झरकर दूसरों के सुख जीवन देने के लिए अपने जीवन रस की एक एक बूंद को टपकाते रहना चाहिए। दूसरा, सबका पालन करने वाली, अन्न उगाती धरती प्यारी, उथल पुथल खुद ही सह लेती, महकाती जीवन फुलवारी, जीवन देती प्राण वायु बन, चारों ओर विचरना सीखें। ठीक है, अब इसमें कवि लिखते हैं, संदर्भ पूर्व रहेगा। प्रसंग, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने धरती को माँ के रूप में प्रस्तुत किया है। इस पद में जो बताया गया है उसमें धरती को माँ के रूप में बताया गया है। अर्थ लिखेंगे इसमें, सबका पालन करने वाली, अन्न उगाती धरती प्यारी। ठीक है, धरती क्या है? प्यारी है। धरती सचमुच में प्यारी माँ की तरह है। यह सबका पालन पोषण करने के लिए तरह तरह के अन्न को पैदा करती है। उथल पुथल खुद ही सह लेती, महकाती जीवन फुलवारी। ठीक है, जब कभी भी कोई उलट पलट, उथल पुथल होता है, कठिन दुख घटनाएं होती हैं, उसे वह स्वयं ही सह लेती है। ठीक है, लेकिन जीवन देती प्राण वायु बन, चारों ओर विचरना सीखें। ठीक है, और दूसरों को लेकिन सबके जीवन की फुलवारी को सुगंधित करने से नहीं रुकती, सबके जीवन को हमेशा सुखमय बनाती है। इसी प्रकार यह सब को हमेशा ही इस संजीवनी देती रहती है। ठीक है, बिना किसी भेदभाव के जीव पृथ्वी में रहने वाले, भूमि पर रहने वाले सभी जीवों को प्राणवायु देती है, संजीवनी के रूप में देती है। हमें चारों ओर स्वतंत्र रूप से विचरण या घूमने की शिक्षा इससे अवश्य लेनी चाहिए। हम चारों ओर जो विचरण स्वतंत्र रूप से घूमते हैं, तो हमें पृथ्वी से, धरती माँ से इसकी शिक्षा जरूर लेनी चाहिए।